नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोग हमारे YouTube चैनल में। हमारा झारखंड हमारा झारखंड अब हमारा झारखंड और भी इससे अच्छा बनने को जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, डुमरी विधायक मिस्टर जयराम कुमार महतो, इनको अब पूरी दुनिया जान रही है। झारखंड से लेके बिहार, दिल्ली तक इनकी नाम का चर्चा हो रहा है। इसी बीच में एक नया अपडेट मैया सम्मान योजना को लेकर आया हुआ है। झारखंड की बेटी बहनों को आज से फिर मैया योजना की 10वीं किस्त भेजी जाएगी। योजना की किस्त देने की शुरुआत 4 जुलाई से ही हो चुकी है, जो पलामू से की गई थी। इसके बाद गोड्डा में भी लाखों महिलाओं के खाते में पैसे आए हैं। अब आज यानी बुधवार से सभी के खाते में पैसे जाने लगेंगे। सीएम हेमंत खुद इस योजना पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि हर महीने की जो तय तारीख है, उस तय तारीख में पैसे पहुंच जाने चाहिए। विभाग की योजना है कि 10 जुलाई 2025 तक सभी लाभार्थी महिलाओं के खाते में 2500 रुपये की राशि पहुंचा दी जाए। यह निर्णय मुख्यमंत्री के निर्देश पर लिया गया है ताकि हर महीने एक निश्चित तिथि पर पैसा सभी के खाते में पहुंच जाए। पलामू के बाद गोड्डा में 2 लाख से अधिक लाभुकों को योजना की किस्त भेज दी गई है। हालांकि विभाग की ओर से अभी मैसेज नहीं भेजा गया है, लेकिन सभी लाभुकों के खाते में पैसा पहुंच गया है। वे बैंक जाकर अपनी किस्त की जानकारी ले सकते हैं और अपनी किस्त भी निकाल रहे हैं। गोड्डा पलामू के बाद अब शेष जिलों में भी पैसा भेजने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू कर दी जाएगी। विभाग ने सभी को आदेश दे दिया है, जिसके बाद विभाग जल्द से जल्द सभी को पैसा भेजने का प्रयास कर रही है। विभाग की गाइडलाइन के आधार पर राशि का भुगतान हो रहा है। किस्त की योजना विभाग की गाइडलाइनों और मापदंडों के आधार पर भेजी जा रही है, जिसका आधार बेस बैंक खाता होना अनिवार्य है। साथ ही योजना की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड लिंक होना चाहिए। योजना में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यानी योजना का फॉर्म भरते समय सभी जानकारियां सही सही दी गई हो। ऐसे में आपकी किस्त खाते में आएगी। मैया सम्मान योजना के तहत 10वीं किस्त का पैसा उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका आवेदन सही तरीके से हुआ है और जिनके दस्तावेजों में कोई गलती नहीं है। इसलिए जरूरी है कि महिलाएं समय समय पर अपने आवेदन का स्टेटस चेक करती रहे और जरूरत पड़ने पर अपने नजदीकी पंचायत या सीएससी सेंटर पर जाकर फॉर्म में त्रुटि को ठीक कराएं। अगर आप सही तरीके से फॉर्म भरे हैं तो आपका पैसा अब तक आ गया है, और अगर नहीं आया है तो आप एक बार सीएससी सेंटर जा कर के पता करें, या फिर आप अपने बैंक में जाएं। जिनका पैसा 9वीं किस्त तक आ चुकी है उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी तक जिनका 7,500 आने के बाद और पैसा नहीं आया है, सिर्फ वो लोग के लिए ये समस्या हो सकती है। लेकिन आप इसको ठीक करवाइए, जल्द से जल्द आप ठीक करवाइए। बाकी जितना भी आपका पेंडिंग अमाउंट है, वो सारा पेंडिंग अमाउंट आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस काम को पूरा करें, ताकि ये जो मैया सम्मान योजना का लाभ है वो आप भी ले सके। और झारखंड में इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। आपने कल ही देखा 8 तारीख को कि किस तरह डुमरी विधायक जयराम महतो ने जो 10th और 12th परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए थे, उनको सम्मान
किस तरह से किए। उन्होंने खुद अपनी सैलरी का 75% इन बच्चों को दान किया। ऐसा नेता हम लोगों ने पहली बार देखा है। और आगे भी उनका कहना है कि मैं जब तक विधायक रहूंगा तब तक 75% इसी तरह दान करूंगा। अब बारी है किसानों की। अब किसानों को देखा जाए कि किस स्तर से किसान का चयन होता है। इससे यही साबित होता है कि हमारे झारखंड में इस तरह के नेता का होना बहुत जरूरी है, ताकि ये खुद का पैकेट ना देखते हुए लोगों की मजबूरी को समझे और झारखंड को आगे बढ़ाए। मैं जेएलकेएम के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि इस तरह के नेता को हम लोगों ने झारखंड से खोज निकाला है। और कोशिश रहेगा कि 2029 का चुनाव जो होगा उसमें इस तरह का जयराम महतो पैदा हो और झारखंड के लिए काम करे। हम लोग उसी तरह का नेता को पसंद करेंगे। तो आइए साथ मिलकर जेएलकेएम का सपोर्ट करें और उनका सम्मान बढ़ाएं, ताकि वो भी झारखंड का मान सम्मान को आगे तक ले जाए। तो जेएलकेएम का सपोर्ट करें। जयराम महतो जब तक है तब तक झारखंड को कुछ भी हो नहीं सकता है।